वेलकम टू आइस फायर अप्लायंसेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको डक्ट कूलर इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपको आपके घर, फ्लैट, जिम, ऑफिस, मस्जिद, हॉस्टल या फिर किसी भी प्रकार के कमर्शियल या इंडस्ट्रियल स्पेस में डक्ट कूलर इंस्टॉलेशन कराना है तो कितना अप्रॉक्स खर्चा आता है। जी हाँ दोस्तों, डक्ट कूलर को इंस्टॉलेशन कराते समय सबसे पहला सवाल यही आता है कि खर्चा कितना लगेगा। तो डक्ट कूलर इंस्टॉलेशन का एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता पाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अप्रॉक्स कितना खर्चा आ जाता है डक्ट कूलर को इंस्टॉलेशन कराने में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपको आपके घर में या फिर किसी भी तरह के स्पेस में डक्ट कूलर को इंस्टॉलेशन कराना है तो मिनिमम 600 स्क्वायर फीट का जो स्पेस है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 600 स्क्वायर फीट से नीचे के एरिया में अगर आप डक्ट कूलर को इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि आपको आपके घर में डक्ट कूलर इंस्टॉल कराना है तो आपके घर में 3 से 4 रूम्स हो गए, एक लिविंग हॉल हो गया और एक डाइनिंग हॉल हो गया। तो इन सभी रूम्स में डक्ट लगवाने का खर्चा आता है, क्योंकि डक्ट कूलर में डक्ट के थ्रू ही जो एयर है वो सप्लाई होती है। अब अगर मैं आपको एक अप्रॉक्स बताऊं तो अगर आपका 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आपको जो डक्ट कूलर इंस्टॉलेशन कराने में कंप्लीट खर्चा आता है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आ जाता है। 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के लिए जो मैक्सिमम खर्चा आता है वो 2 लाख के आसपास आ जाता है। अब अगर आपको डक्टिंग के बारे में नहीं पता है कि डक्टिंग का चार्ज कैसे काउंट किया जाता है तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि कितने स्क्वायर फीट का जो डक्टिंग लगी है और कितना काउंट हुआ है और किस प्रकार से हमने डक्टिंग का चार्जेस जोड़ा हुआ है। तो आपको अगर डक्टिंग के चार्जेस के बारे में जानना है तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे डक्टिंग का काउंट होता है। तो अगर आपको आपके किसी भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक एरिया पे डक्ट एयर कूलर इंस्टॉलेशन कराना है तो डक्ट एयर कूलर का जो डक्टिंग का खर्चा होता है वो आपके एरिया पे ही डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है और आपके एरिया में कितनी डक्ट लगनी होती है। फिर डक्टिंग का कैलकुलेशन करके तो आपको आपके एरिया का आधा खर्चा पता चल ही जाता है। फिर बात आती है डक्ट कूलर के प्राइस की कि मार्केट में सबसे बेस्ट डक्ट कूलर कौन सा है और कितने प्राइस में मिल रहा है। तो डक्ट कूलर की अगर बात करें तो आइस फायर का ही एक ऐसा डक्ट कूलर है जो आपको मार्केट की सबसे बेस्ट प्राइस के साथ मिल जाता है। फिर चाहे तो आप अदर कूलर से इसकी लाइफ, इसकी बॉडी, इसकी कूलिंग, इसके प्राइस के बारे में कंपेयर भी कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे डक्ट एयर कूलर के प्राइस के बारे में। तो अगर आपको हमारे डक्ट एयर कूलर की प्राइस के बारे में जानना है तो आप सर्च करें icefire.in और हमारी वेबसाइट में जाके आप हमारे सारे मॉडल्स और सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और प्राइस देख सकते हैं, और चाहें तो आप अदर्स डक्ट एयर कूलर से कंपेयर भी करके देख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल कराने के लिए आपको मिनिमम कितने स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए होता है और डक्टिंग का खर्चा आपके एरिया पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे कमर्शियल, डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल स्पेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एरिया बड़ा होता है और डक्टिंग का खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डक्टिंग का खर्चा आपके एरिया पे ही डिपेंड करता है कि आपके एरिया में, आपके स्पेस में कितनी डक्टिंग लगनी होती है। तो आज के लिए बस, मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।